अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है और वो बच्चे जो बीएस कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट जो है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा है, उन बच्चों के लिए भी ये इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैट्रिसेस की डेफिनेशन, उस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है, ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले है व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। आपकी बुक में जो है डेफिनेशन सिंपल सी जो है वो की हुई है। रेक्टेंगुलर रे ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आप उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे का मीन ये है, ये हाईलाइट भी किया हुआ है, इसका मतलब है एन ऑर्डरली और सिमेट्रिक अरेंजमेंट। कि आपके पास जो एंट्रीज़ होंगी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ होंगी वो वेल ऑर्डर्ड होनी चाहिए, मतलब उनकी अरेंजमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली हुई है, मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। अगर मैं इसी को लिख दूँ 2 3 एंड जस्ट 4 5 ना लिखूँ तो इसमें अरेंजमेंट्स जो हैं वो सिमेट्रिक नहीं हैं, ये मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट आगे जो है उस लाइन में आगे लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो 2 3 4 एंड 5 है, इसको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आगे जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स को हम जो है इनक्लोज्ड कैसे करते हैं, वो ज़्यादातर ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में और डबल वर्टिकल लाइन से भी हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो कोर्स में ज़्यादातर थर्ड चैप्टर में जो है वो ब्रैकेट्स में उसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल में एक इसी का आगे ऑर्डर को डिफ़ाइन करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। अब अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 1 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स है उस 5 7 2। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ये जो 2 3 एंड 1 है, ये जो हॉरिजेंटल है इसको हम रो का नाम देते हैं, और ये जो वर्टिकल है जैसे कि 2 5 बन गया, 3 7 बन गया एंड 1 2 बन गया, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं और ये एज अ कॉलम हम इसको डिनोट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स बी है इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो इसको हम 2/3 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जिसका ये मतलब होगा कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट आगे साइड पे आप राइट साइड पे आप देखें तो मैट्रिक्स को आप डिनोट करने के जो हैं तीनों मेथड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, ए बी 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 एंड सी बी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम डायमेंशन और इसका दूसरा नाम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो लिखते हैं। ये क्या होता है डायमेंशन और ऑर्डर, कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। जैसे एग्जांपल 1 में देखें, ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली हम नंबर ऑफ़ रोज़ को m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। अब मैट्रिक्स ये है, इसमें देखिए -2 7 ये एक रो बन गई, 1 4 ये दूसरी रो बन गई एंड 3 5 ये थर्ड रो बन गई। तो जब हम ऑर्डर में लिखेंगे तो इसमें 3 रोज़ आ गई, 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब कॉलम हमने देखना है तो कॉलम मैंने बोला था कि वर्टिकल जो हैं वो क्या है, -2 1 3 ये एक है, 7 4 5 ये दूसरा है, तो 2 कॉलम्स हो गए, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/2। इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है
आप देखें इसका यूजेज जो है वो हम कहाँ करेंगे मैट्रिसेस का। सपोज़ हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो गिवन है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब हम लिखेंगे, री राइटिंग द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, लिखना कैसे है, आपने ये जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं x1 x2 x3, इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले बनाना है। x1 का कोफिशिएंट देखें ना, फर्स्ट रो में 3 है, x2 का 7 है एंड x3 का 2 है। इसी तरह सेकंड रो में 9 1 3, फिर थर्ड में 5 6 एंड 4 है। सेकंड कॉलम किस चीज़ का बनाएंगे, आप वेरिएबल्स का बनाएंगे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, x1 x2 एंड x3। फिर इक्वल का सिंबल डालेंगे और जो कांस्टेंट नंबर्स जो हैं वो आप लिख देंगे। वो कौन कौन से हैं, 11 8 एंड 15। तो स्टूडेंट्स इसको मैट्रिक्स फॉर्म, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर, अगर हमारे पास ये तो 3 इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा इक्वेशंस भी हो जाएं, 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, 12 हो जाएं, जितनी मर्ज़ी इक्वेशंस हो जाएं, तो उनको हम यूजेज मैट्रिक्स का यूज़ करके बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, एचिलॉन फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म है, क्रैमर्स रूल है, उसके हिसाब से हम उनको यूज़ करके हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिसकी जनरलाइजेशन देख लें, ये लिखी हुई है a11 x1 प्लस a12 x2 अप टू a1n xn इक्वल टू d1। अब अगर आपके पास 3 से इक्वेशन जो है ज़्यादा इक्वेशंस भी आ जाती हैं, तो उसको आपने क्या करना है, सिंपली ये कि जो आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं सबसे उनके कोफिशिएंट्स का पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। वो क्या है, a11 a12 अप टू a1n, इसी तरह ये चलते जाएंगे। और सेकंड जो है इसका मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे आप जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, x1 x2 अप टू xn तक इक्वल टू, और थर्ड जो है आपके पास बन जाएगा कांस्टेंट वाला जो इक्वल के राइट साइड पे हो जाएगा। वो कौन कौन से हैं, d1 d2 एंड dm जो है ये बन जाएगा। इसी तरह इसको आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और इसके ऑपरेशंस जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एट्सेट्रा जो है उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे।